हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ये देखिए, ये चल रही है यहाँ पे वेबसाइट्स इसकी, ठीक है। तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी, तो मैंने इसमें क्या प्लगइन डाला है मैं आपको दिखाता हूँ, तो बेटर समझ पाओगे आप। तो ये है यस, तो इसमें मैंने डाला है ये, अभी आप देख रहे हैं WP रॉकेट है, जिसकी बेसिक सेटिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैंने यहाँ पे इसे जो भी इसकी CSS फाइल थी उसको वो चेंज किया है। यहाँ पे जो 10 है उसे मैंने 2 किया है, बिकॉज कैश लाइफ टाइम 2 होना काफ़ी बहुत है, क्योंकि इस समय आपकी वेबसाइट न्यू होती है, ठीक है। अब इसमें बेसिक और है फाइल ऑप्टिमाइजेशन में मिनी CSS को मैंने कंप्रेस किया है, कंबाइन किया भी है CSS को यहाँ पे। अब CSS डायरेक्टरी इसकी दिखती है ना, तो रिमूव अनयूज बीटा ये ज़रूर कर दो आप, उससे आपकी साइट की स्पीड है और भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने नहीं किया था, ये भी किया मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ से। बाकी सारी फंक्शन ऑन है मेरे, कोई भी फंक्शन ऑफ नहीं है मेरा। तो इसकी बेसिक सेटिंग है जो बिना सोचे समझे मैंने की है डायरेक्टली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो नया प्रो वर्जन है इसका वो काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ गड़बड़ होती है साइड में तो आप इसे डी-इंस्टॉल कर दो तो वो वापस ठीक हो जाता है। फिर भी सेफ्टी के लिए आप इमेजेस वगैरह का और वेबसाइट का एक बैकअप रख सकते हो। तो इसका चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं हम लोग, इसकी कैसी है। तो जीमेट्रिक में ही कर लेता हूँ मैं। लेट्स चेक दिस। तो इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है, बट इमेजेस बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इसमें। तो CDNA का यूज़ नहीं किया। हार्टबीट देख रहे हैं आप, हार्टबीट को मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया है, ठीक है ना। ये फिर इसके अलावा फिर एड ऑन नहीं किया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये प्रो वर्जन नहीं है मेरे पास, फ्री वाला मैं यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे भी टूल्स में आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल्स का कोई ज़रूरत नहीं, पता नहीं इसकी ज़रूरत भी क्या है, आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो लेट्स चेक द स्पीड ऑफ दिस वेबसाइट्स। यहाँ पे किया, टेस्ट किया। तो इसके पहले क्योंकि अभी वेबसाइट्स बनाई है तो काफ़ी स्लो थी, फिर मैंने आज ही इसमें योस्ट प्लगइन भी डाला है बेसिक SEO के लिए। और योस्ट के अलावा मैंने इसमें एक WP रॉकेट डाला है। तो ये दोनों प्लगइन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यही है कि ये दोनों प्लगइन का यूज़ आपको तब करना चाहिए जो आपकी वेबसाइट्स पूरी बन चुकी हो। मॉर्निंग में एक और वीडियो में डाला था जो इसी टेम्पलेट का था। इसको थीम नहीं बोलूँगा बिकॉज ये टेम्पलेट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, जबकि ये B तक होना चाहिए या C तक काफ़ी है। तो A B C काफ़ी होता है, और ये 3 सेकेंड्स के अंदर होना चाहिए। तो आप रीटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी अपडेट हो रही है वेबसाइट्स वहाँ पे, तो आप रीटेस्ट करके एक बार 2 बार देख सकते हैं, बिकॉज सही आपको वो तब बताएगा। तो ओरिजिनली जो भी वेबसाइट्स होती है वो 3 सेकेंड्स के अंदर हो तो बेटर है। जैसे कि कल मैंने एक और वीडियो डाला था, उसका माइक्रो सेकेंड में आता है। तो वो मेरी खुद की वेबसाइट्स है, और वैसे भी वो मैंने HTML में बनाई है। और ये जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की है। थोड़ी सी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को कंप्रेस होने में टाइम लगता है। तो अगर ये नहीं होती है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स के अंदर अपलोड नहीं हो रही है, तो अभी जस्ट नहीं, लेकिन मैं कल तक इसकी स्पीड बढ़ेगी। जो भी ऑप्टिमाइजेशन होता है वो तुरंत 2 मिनट में काम नहीं करता एक्चुअली, थोड़ी सा वो टाइम लेता है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी 5 सेकेंड दे रहा है, लेकिन अगर फिर से रीटेस्ट करूँगा तो अलग अलग। तो सम टाइम इट डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड। एक ही वेबसाइट्स है, आप देख रहे हैं मैंने कुछ किया भी नहीं है, और अलग अलग टाइम दे रहा है। तो यू डू नॉट केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट्स। मगर आप यहाँ से अपने सेलफोन पे टेस्ट कर सकते हैं कि वो सेलफोन में कितनी तेज़ी से ओपन हो रही है, बिकॉज 99% लोग आजकल सेलफोन पे ही ओपन करते हैं वेबसाइट्स को अपनी। तो लेट्स, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ इसे कि आई हैव चेक दिस 3rd टाइम। दोनों टाइम, पहले टाइम मेरा 3 सेकेंड के ऊपर बता रहा था, और देखिए अभी फिर से 3.5 सेकेंड। तो डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम, और ये ले लेता। अभी अगर मैं इसकी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पे हाई, दो इमेज रिसोर्सेज जो हैं इसके वो ज़्यादा बता रहा है। अगर मैं 3-4 रिसोर्सेज हैं तो यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, ये तो ये देखिए ये कंबाइन हुई है। इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख लेंगे कि कोई सी इमेजेस है क्या जिसे आप कंप्रेस कर सको, क्योंकि इमेजेस कंप्रेस हो गई तो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसमें 2-3 इमेजेस हैं जो मैं कंप्रेस कर दूंगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे भी इट विल टेक सम टाइम, और ये स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ये जो मेन इमेज है
इसके बैकग्राउंड में, उसे मैं कंप्रेस करके लगा दूँ तो भी काम हो जाएगा। तो अब कंप्रेस करने के लिए क्या करना होगा, इमेज को एक आइडिया बता देता हूँ मैं कि कंप्रेस करने के लिए मान लीजिए आप मीडिया में जाएंगे लाइब्रेरी में, तो और आपके पास कोई साधन नहीं है, आप फोटोशॉप भी नहीं जानते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कंप्रेस, और आपके पास आपकी वेबसाइट बहुत तेज़ी से ओपन नहीं हो रही है, तो आपको अब करना क्या कि यहाँ देखिए जैसे ये इमेजेस है, जैसे ये वाली इमेज है, तो अब ये इमेजेस कितनी बड़ी है, इसकी साइज़ यहाँ पे दिख रही 70 KB की है ये, और ऐसा है। तो आप ये सेव कर लीजिए, सेव इमेज किया, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 55 है नाम का इसका, तो मान लीजिए यहाँ पे करके, हाँ यहाँ पे डाल देता हूँ 55 गई। अब यहाँ पे जाऊँगा, कंप्रेस इमेज ऑनलाइन किया तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, इसमें से आप किसी पे भी जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इसमें गया और यहाँ से जाके मैंने ये 55 है, दिख रहा है 70 KB है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसे कंप्रेस किया, तो ये देखिए 20 KB लगभग कम हो गई है। तो अभी मैं जाऊँगा, इसे अपलोड कर दूँगा। इस प्रकार से जो इमेजेस है, इसको 55 है, 55 रहने दो, फिलहाल मैंने SEO के हिसाब से नाम नहीं दिए हैं इसे। तो अभी आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो, वो इमेजेस है उसे रिप्लेस कर देते हो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रिप्लेस का बटन नहीं आ रहा है, एडिट मोर डिटेल्स और व्यू द अटैचमेंट पेजेस हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे अल्टर कर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे चले जाओगे आप, ये तो आइदर यू कैन एडिट फ्रॉम हेयर, आप यहाँ पे जाओगे और ये देख लोगे कौन सी इमेजेस कहाँ पे, वहाँ पे एडिट कर दोगे। अगर सी पैनल है आपके पास तो आप डायरेक्टली WP कंटेंट में यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको उस जगह पे वो इमेज जाके चेंज करनी होगी कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे तो ये इमेजेस है, इसका देख लो आप, तो ये देखिए ये इमेज काफ़ी जगह ले रही है, ठीक है ना। मैं इसे भी लिया, ये लास्ट वाली आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी दिख रही कितनी 229 KB की है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने लिया और लेट्स चेक कि ये कितने की, तो ये देखिए 19 KB की हो गई। ये तो बहुत जगह ले ली ना। तो ये इसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, सेव एज, उसी नाम से वहाँ पे डाल दीजिए आप इमेजेस को, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपकी जो इमेजेस है, अब दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास सी पैनल है तो आप डायरेक्ट वो इमेज वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको वर्डप्रेस आता है, आप कर ही सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है एक एक इमेज करके चेक कर लो आप कि कौन सी इमेजेस है जो आपको लगता है ये इमेज काफ़ी बड़ी है और काफ़ी स्पेस ले रही है। जैसे ये देखिए ये काफ़ी अच्छी है, 29 KB की है, तो इतना नहीं है। तो फिर भी अगर आप देखोगे ना तो कम इमेजेस हैं अगर आपके पास, तो एक एक करके आप कंप्रेस कर लीजिए। प्लगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लगिंग आप डालोगे तो हमेशा प्लगिंग वहाँ पे रहेगा और काफ़ी टाइम ले लेगा। इससे अच्छा है कि आप पर्सनली के चेंज करके इमेजेस डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी विजिट करता हूँ वेबसाइट्स को और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये देखिए ये आ गया। अब ये बैकग्राउंड की ये वाली इमेजेस है ना, इसे चेंज करना है आपको, तो भी आप एडिट किया मैं, तो ये इमेज को डाउनलोड, जैसे अभी ये वाली इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी ना, ये मास्किंग की है। तो इस प्रकार से आप एक एक इमेज को करके चेंज कर दो तो बेटर रहेगा, और आपकी फिर स्पीड आप चेक करोगे तो इट विल गिव यू द गुड परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो इमेजेस है वो काफ़ी अपलोडिंग के समय प्रॉब्लम आती है। तो ये अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बस ये है कि मीडिया में जाके वो सारी इमेजेस कंप्रेस कर लीजिए, जो आपको लगता है कंप्रेस। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्लगिंग लें। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।